आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक संस्था के द्वारा दोस्तों जो री एग्जाम में पेड क्लास में टेस्ट चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों टोटल प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। और इसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि दोस्तों यह टेस्ट 19/6/2024 को हुआ है। अगर दोस्तों इससे पहले का 2 टेस्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला, टेस्ट तीसरा का दोस्तों क्वेश्चन पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी टेस्ट आपको कवर कराया जा रहा है दोस्तों। और जो आपको पीडीएफ टेस्ट चलाया जा रहा है हिस्ट्री का, वो भी आपको कवर करवाया जा रहा है। और यहाँ पे ज्योग्राफी को दोस्तों हम लोग कवर कर लिए हैं, विविध को भी हम लोग कवर कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाला दूध को पीने से मना कर दिया था। तो यह मना कर दिया गया था दोस्तों, याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दूध पीने से दोस्तों मना कर दिया गया था, और कहा थे वहीं पे दोस्तों कि अब मैं अपनी माँ का दूध ही पीऊँगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को दोस्तों 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। और काकोरी एक्शन, जो कि दोस्तों कांड को ट्रेन डकैती भी कहा जाता है, यह दोस्तों 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था, याद रखिए, काकोरी नामक गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इस कांड को दोस्तों याद रखना है किस क्रांतिकारी के संगठन के शब्द थे, या दोस्तों HSRA। नेक्स्ट है कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना हुई है। तो हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस दोस्तों 1910 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों याद रखना है 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था इसमें, क्योंकि दोस्तों जो हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस था, इसके तहत इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के जितना भी 47 क्रांतिकारी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ किया है। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण के दोस्तों जो नीति प्रारंभ किया गया है वह लॉर्ड मेयो में, याद रखना है, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना आपको 1869 से 1872 तक। और लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में दोस्तों पहली बार जनगणना हुआ था भारत में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4, बोल रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों जो गांव में हुआ था। तो कांग्रेस का दोस्तों जो पहला अधिवेशन गांव में हुआ था वह दोस्तों फैजपुर अधिवेशन था, याद रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू किए थे, और यह 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि बोस्टन टी पार्टी क्या है। तो बोस्टन टी पार्टी जो है दोस्तों, यह याद रखना है, यह एक प्रकार के चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। और यह दोस्तों 1773 में घटना घटी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखना कौन सा, तो मॉन्टेस्क्यू था दोस्तों, याद रखिएगा कौन, तो मॉन्टेस्क्यू। और यह अपना विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों जो कानून की आत्मा में फ्रांसीसी दशकों को देवतत्व के अधिकार को कटु आलोचना किया था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 का रहा है कि उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आपका उदयन के द्वारा किया गया था, और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। यह दोस्तों एक जैन माता नुआई था। कौन था? तो जैन माता नुआई था, याद रखिएगा। नेक्स्ट उदयन दोस्तों याद रखना है, यह हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के न्यायाधीश को कहते हैं। तो गुप्त काल में दोस्तों जो न्यायाधीश को कहा जाता था महादंडनायक, महादंडनायक। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। महाबलाधिकृत दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया गया है, इसको सेनापति विभाग को कहा जाता था। और न्यायाधीश को दोस्तों हम लोग देख लीजिए महादंडनायक। और जो ऑप्शन आपका बी दिया गया दोस्तों महाच पटलिक। महाच जो पटलिक है दोस्तों, यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और जो दंड पाशिक था यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कि मराठा प्रशासन में मामलतदार जो है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है दोस्तों, बड़े प्रांतों का सूबेदार को बोला जाता था, बड़े प्रांतों का सूबेदार को। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और छोटे प्रांत को जो सूबेदार होता था दोस्तों, उसको कामबिसदार बोला जाता था, कामबिसदार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते हैं। तो संस्कृत के दोस्तों जो विद्वान हैं कवि भारवी जो रहते हैं, याद रखना या कहाँ रहते हैं, या दोस्तों श्री विष्णु की राजसभा में, श्री विष्णु की राजसभा में रहते थे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 11। बोला कि बिहार के उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने का
ज्ञापना दिया था। तो यह जो ज्ञापना दिया गया था दोस्तों चार्ल्स इलियट के द्वारा, किसके द्वारा? तो चार्ल्स इलियट के दोस्तों याद रखना है, किस उपराज्यपाल थे? चार्ल्स इलियट थे उस समय। और याद रखना दोस्तों 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन को मुद्दा उठाया था? तो बिहार के विभाजन को मुद्दा उठाया था दोस्तों कौन? तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा उठाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। देखिए दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बिहार में दोस्तों पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था और सांप्रदायिक तनाव भी हुआ था 16 अगस्त को। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? देखिए अच्छा किस वर्ष से कहा दोस्तों? तो वर्ष 2015 से, वर्ष 2015 से दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 125वें जन्म दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का रहा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों का दोस्तों समकक्ष बनाया गया था? तो याद रखिए दोस्तों यह 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। याद रखना है सिक्किम को भारत के दोस्तों आपका पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35वां संविधान संशोधन के दोस्तों यह सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान किस संघ में शामिल करके भारत को अन्य राज्यों यानी कि दोस्तों बोल रहा है कि पूर्ण राज्यों के द्वारा था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर सह राज्य कहता दोस्तों तो 35वां संविधान संशोधन 1975 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 15 बोल रहा है कि नौकरियों में 27% के आरक्षण पिछड़ा वर्ग हेतु की व्यवस्था को किस सरकार के द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों याद रखना आपको बीपी सिंह सरकार के द्वारा 1990 में लागू किया गया था 27% आरक्षण को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 350 के क के तहत, अनुच्छेद 350 के क के तहत। नेक्स्ट है कि वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो मुख्य प्रतिद्वंदी दोस्तों कौन थे? तो लक्ष्मी सहगल थे, लक्ष्मी सहगल याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस वर्ष के राजनीतिक गठबंधन में, ध्यान रखना दोस्तों क्या क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष के केंद्र की राजनीतिक में गठबंधन की अस्थायी दौर शुरू हुआ था? तो यह दोस्तों वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 से याद रखिएगा। कब से? तो वर्ष 1996 से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की बात की जाए तो यह 2 माह तक लागू रहता है और इसके अधिकतम अवधि दोस्तों 3 वर्ष तक रहता है, याद रखिएगा। तो अधिकतम अवधि पूछा दोस्तों तो यह 3 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों याद रखना है यह उसका उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहता है। और यह दोस्तों राज्य के प्रशासनिक तंत्र के अगर असफल होने के आधार पर राज्यपाल के सिफारिश के द्वारा ही दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का दोस्तों प्रावधान जो किया गया है यह याद रखना है अनुच्छेद 243 के आई में, अनुच्छेद 243 के आई में याद रखिएगा। देखिए दोस्तों संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद जो भी है 243 से 243 9 के अंतर्गत सभी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। 243 के आई में दोस्तों याद रखना है राज्य वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। 243 के के में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। और 243 के जे में पंचायतों में लेखा परीक्षण किया गया है। और 243 के जी में पंचायतों की शक्ति एवं उसका उत्तरदायित्व की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 बोल रहा है दोस्तों कि वीपैट को सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, नागालैंड में। याद रखिए कहाँ में? तो नागालैंड में वीपैट का दोस्तों सर्वप्रथम उपयोग राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में नागालैंड में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। यह दोस्तों 2013 में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। तो अनुच्छेद 315 के तहत दोस्तों वर्णित क्या है? तो यह ऑप्शन बी आपका राइट होगा कि संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है कि बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है तो कितना डिग्री का बन जाता है दोस्तों? तो 60 डिग्री का हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों जो प्रयुक्त होता है यह केवल AC धारा के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है केवल AC के धारा प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का है दोस्तों कि जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह
कोटरे यानी कि दोस्तों होल के गति के कारण होता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें दोस्तों याद रखना है पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो पी प्रकार के दोस्तों अर्धचालक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो बदला जाता है। तो जो यह दोस्तों बदला जाता है सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में, सर्पी घर्षण को दोस्तों लोटनी घर्षण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए दोस्तों सर्वोत्तम है? तो मानव के लिए जो दोस्तों जो ध्वनि सर्वोत्तम है वह 45 डेसिबल आपका सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको, हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कैसा? तो हरा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑरोस्कोप और ओटोस्कोप का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग दोस्तों कान के आंतरिक भाग को निरीक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, कान के आंतरिक भाग को निरीक्षण करने के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। स्टेशन किस भाषा का? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो निम्नलिखित में दोस्तों कौन यौगिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, जो दोस्तों विद्यालय दिया गया है आपका यौगिक शब्द है, याद रखिएगा। कैसा? तो यौगिक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में दोस्तों प्रयुक्त होता है आपका प्राण, हमेशा बहुवचन में प्राण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दास्तव में प्रयुक्त होता है। तो दास्तव में जो प्रयुक्त होता है दोस्तों यह याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, त्वव। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी त्वव याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 34 का दोस्तों कि बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो बादल का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द होता है वह पयोद होता है। क्या होता है? तो पयोद ही। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा पयोद दिया है दोस्तों, देखिए डी में दिया है पयोद, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पयोद। क्वेश्चन नंबर 35 बोला दोस्तों कि अर्थ का विलोम शब्द क्या है? तो अर्थ का विलोम शब्द दोस्तों इति हो जाएगा, इति। नेक्स्ट है कि आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा। तो आश्चर्य पद का दोस्तों तद्भव रूप क्या होता है? तो अचरज, अचरज ऑप्शन बी हो जाएगा, अचरज। नेक्स्ट है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा एक वचन में दोस्तों प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सहायता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहायता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से मैथ है दोस्तों, तो मैथ के लिए हम आपको आंसर दे देते हैं, तो वहाँ से आप लोग मैथ बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं 48 में। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि रूपल हिमनद स्थित है। तो रूपल जो हिमनद है दोस्तों यह कहाँ में स्थित है? तो देखिए यह दोस्तों रूपल जो हिमनद है यह बृहद हिमालय में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहद हिमालय में। नेक्स्ट है दोस्तों कि वडुवर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। तो वडुवर दोस्तों जो पक्षी अभयारण्य है दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 50 के हीराकुंड व रेनकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो यह दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड व रेनकूट में दोस्तों 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बोलता है दोस्तों कि प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 51 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से है। तो दूरी पृथ्वी से कितनी है दोस्तों? तो आपका 4.28 प्रकाश वर्ष, 4.28 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ता है, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है। तो 53 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह मध्य मंडल में, याद रखना है, मध्य मंडल में। क्वेश्चन नंबर 54 बोला दोस्तों कि जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है। तो जैतून का तेल जो उत्पादन किया जाता है यह भूमध्य सागरीय देशों में दोस्तों, याद रखना है, कहाँ? तो भूमध्य सागरीय देशों में। नेक्स्ट दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु के बारे में बोला गया है, एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु। तो देखिए दोस्तों जो उत्तरी बिंदु है एशिया महाद्वीप के, यह दोस्तों चिल युस्किन अंतरीप है, चिल युस्किन अंतरीप हो जाएगा।
दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा दोस्तों वह याद रखना है तांजुंग पियाई। दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा तो तांजुंग पियाई, और पूर्वी बिंदु हो जाएगा दोस्तों डजनेव अंतरीप, डजनेव अंतरीप, और पश्चिमी बिंदु हो जाएगा बाबा अंतरीप, बाबा अंतरीप। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए बी डी, सी ए बी डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 56, क्वेश्चन 56 का रहा है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका दोस्तों मुंगेर है। कौन सा है तो मुंगेर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात क्या है दोस्तों तो गोपालगंज का हो जाएगा, वहाँ का 1021 है और मुंगेर का दोस्तों 876 है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो बिहार को दोस्तों याद रखना है 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक हिमालय से निकली हुई नदियाँ और दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियाँ। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि इक्थियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी का अध्ययन दोस्तों किसका अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है तो 58 का आपका दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछलियों का अध्ययन दोस्तों इक्थियोलॉजी कहलाता है। बाकी दोस्तों सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, कीटों का अध्ययन ऑन्टोमोलॉजी कहलाता है, और छिपकलियों का अध्ययन दोस्तों सौरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 59, बोल रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, कौवा की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है, और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि मटर को मार्स रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है। तो मटर में दोस्तों जो मार्स रोग होता है वह याद रखना है मैंगनीज की कमी के कारण, मैंगनीज की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है। तो वसा का भंडारण जो होता है दोस्तों वह एडिपोज ऊतक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एडिपोज ऊतक में होता है वसा का भंडारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 62, क्वेश्चन 62 का रहा दोस्तों कि जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो देखिए दोस्तों यह मनुष्य के जो सबसे पहले याद रखना है सुअर के माध्यम से फैलने वाला है, और यह दोस्तों एक क्यूलेक्स मच्छर जाति के द्वारा फैलता है, और यह दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा दोस्तों, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो देखिए दोस्तों एक वयस्क मानव का हृदय का आपका औसत वजन पूछेगा तो 300 ग्राम के लगभग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं है। तो कौन सा जंतु दोस्तों अकशेरुकी आपका नहीं है तो सरीसृप, क्योंकि दोस्तों सरीसृप कशेरुकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पाचक एंजाइम किस में विद्यमान है दोस्तों। तो पाचक एंजाइम दोस्तों आपको लाइसोसोम में विद्यमान है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम में विद्यमान है पाचक एंजाइम। इससे दोस्तों आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर लगा सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। थाइमिन से दोस्तों बेरी होता है, विटामिन डी से दोस्तों सूखा रोग जिसे रिकेटस बोलते हैं, विटामिन के से दोस्तों बांझापन, और नियासिन से दोस्तों पेलाग्रा। तो 66 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विटामिन के से दोस्तों बांझापन आपका नहीं होता है। याद रखना है बांझापन की समस्या दोस्तों विटामिन ई के कारण होता है, विटामिन ई के कारण। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया था। तब मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था आपको वर्ष 1905 ईस्वी में, वर्ष 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और लॉरेंज वक्र जो है दोस्तों किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की दोस्तों जो शुरुआत किया गया था वह याद रखिएगा आपका दोस्तों राष्ट्रीय मध्याह्न 1995 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निक्की कहाँ के विश्व प्रथम शेयर बाजार है। तो निक्की जो है दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका जापान के प्रथम बाजार है, जापान का। क्वेश्चन नंबर 70 कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था। क्या दोस्तों वर्ष 2015 में किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो बीमा सुधार समिति गठन का दोस्तों याद रखना है आपको कि आर.एन. मल्होत्रा के अध्यक्षता में, आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाणिज्य बैंक को जननी किसे कहा जाता है। तो वाणिज्य बैंक का दोस्तों जननी आपसे पूछेगा तो या दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय द्वारा पेशों में प्रारंभ किया गया पहला बैंक दोस्तों माना जाता है। तो पहला बैंक दोस्तों किसको माना जाता है, तो या दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक को याद रखना है। अवध कमर्शियल बैंक को दोस्तों यह 1881 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74। देखिए क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है कि राजकोषीय घाटा की अवधारणा 1985 में मौद्रिक पद्धति को क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था। तो 74 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुखमय चक्रवर्ती समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु को विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगा, तो 2n²। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी के सामान बनाने में किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का दोस्तों KNO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन सही है, क्लोरीन का विघटन भी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसमें दोस्तों एल्युमिनियम का आपका अयस्क कौन सा है, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो क्रायोलाइट है दोस्तों यह एल्युमिनियम का अयस्क है। और नेक्स्ट है दोस्तों 79, मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। तो मानव शरीर में दोस्तों जो विल्सन रोग होता है वह तांबा की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाएगा दोस्तों तो विल्सन रोग होता है। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों कि हड्डी, अंडे व छिलके तथा पंख का मुख्य अवयव क्या है। तो ये सभी का दोस्तों मुख्य अवयव आपका कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों इसके बाद से आपका रीजनिंग था, तो रीजनिंग को आप लोग दोस्तों हम आंसर दे देंगे, वहाँ से आप लोग रीजनिंग बना लीजिएगा। और हम लोग दोस्तों अब एक बार यहाँ से आपको आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बोला कि डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया था। तो जो 2023 में जारी किया गया था दोस्तों वह किसके द्वारा जारी किया गया था, तो याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सुस्वागतम ऑनलाइन जो पोर्टल है दोस्तों यह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो 97 का आपका राइट आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वह गुलमर्ग में हुआ है। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा गुलमर्ग में, जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था दोस्तों। इसका शुभंकर याद रखना है हिम तेंदुआ था, इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों 26 गो स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 4 जनवरी 2023 को तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। तो टोटल दोस्तों 1 यानी कि 22 करोड़ दोस्तों याद रखिएगा कि दोस्तों आयुष्मान भारत के तहत दोस्तों देश भर में 1.5 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं विल्सन केंद्रों को चालू किया गया है, यह भी आपको बात याद रखना है। नेक्स्ट है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है वह दोस्तों किससे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो 100 का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को। और ईरान की महिला है दोस्तों जो कि उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में प्रदान किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट हम लोग 3 को भी कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैथ और इंग्लिश नहीं देखे हैं और रीजनिंग भी नहीं देखे हैं, तो उसके लिए दोस्तों PDF जो प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर आपको आंसर दे देंगे इसका, तो वहाँ से आप आंसर से बना लीजिएगा, डिस्कशन के साथ दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।